नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज में हूं आपके साथ उमेश कश्यप। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से है। सनसनीखेज मामला। बांदा न्यायालय ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक सांसें न टूट जाएं तब तक फांसी पर लटकाया जाए अपराधी को। हालांकि जब जघन्य घटना विगत वर्ष नरैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामले को गंभीरता से देखते हुए न्यायालय ने महज 2 महीने के पहले इस जघन्य अपराध पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुनवाई पूरी कर मौत की सजा सुनाई। घटना का विवरण 6 वर्षीय मासूम के साथ की गई हैवानियत की हदें पार। पीड़ित बच्ची के शरीर पर 18 गंभीर चोटें आईं। आरोपी ने बच्ची के सीने और गाल तक को काट डाला। महज बच्ची का अभी तक 4 बार ऑपरेशन हो चुका है। जीभ भी बेरहमी से काटी गई। हालांकि जीभ काटकर नाली में फेंक दिया था। बच्ची की हालत बेहद नाजुक रही और अब तक उसका 4 बार ऑपरेशन किया जा चुका है। जब हमने वहां के वकीलों से बात की है तो उनके वकीलों ने हमें स्पष्ट जानकारी दी है। जुड़े रहिए आप निष्पक्ष भारत न्यूज के साथ। का फैसला आया हुआ है। मेरा नाम कमल सिंह गौतम है। मैं लोक अभियोजक हूँ पापड़ हूँ। आज ये कालिंगर थाने के अंतर्गत एक मुकदमा कायम हुआ था 135/2025। ये घटना जो है 25 जुलाई 2025 की थी। 2 बजे पीड़िता स्कूल से पढ़कर आई तो घर पे पिताजी चले गए थे भैंस चराने, माताजी घर पे चारा लेने गई थी। इतने बीच में एक आरोपी, उसी गांव के एक आरोपी जो अमित रैकवार पुत्र बाबूलाल वहाँ पहुँचा और वो बच्ची 6 साल की थी। उससे कहा कि तुम जरा 10 रुपये के गुटखा ले आओ। दुकान से गुटखा मंगवा करके बहला करके उसको अपने घर ले गया और इतनी बेरहमी से उसके साथ बलात्कार किया, इतनी दुर्दांत तरीके से बहसीपना, गाल काट लिया, सीना काट लिया, जीभ काट करके नाली में फेंक दिया, बायां हाथ तोड़ दिया और उसकी पेंटेशन तो इतना था कि रेक्टम तक पहुंच गया। नहीं मतलब उसको 4 बार उसका ऑपरेशन हुआ। अभी भी ऑपरेशन में उसकी मानसिक इतनी गड़बड़ हो गई थी। तब माता पिता इसको खोजते जब घर तक पहुँचे तो देखा तो जब अंदर गए तो वो कुल्हाड़ी लेके मतलब गला दबाने की भी कोशिश की। मारने 18 चोटें पाई गई। भागा वो 5 फुट की दीवार चढ़ के भागा। सत्ते में लेकर के पीड़िता उसको दोनों उठाए, गोद में उठाए तो बोल नहीं पा रही थी। किस तरीके से लाए, पुलिस ने तत्परता दिखाई, तुरंत इसको उठा करके फौरन उसको पहले अस्पताल लाए। वहाँ तहरीर दी गई, मुकदमा कायम हो गया। जब देखा कि ये स्थिति बहुत नाजुक है तो मेडिकल कॉलेज लाए और मेडिकल कॉलेज में फिर सारी टीम मेडिकल कॉलेज की और यहाँ जिला अस्पताल की जो ट्रामा सेंटर टीम बुलाई गई, उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और तत्काल उसको कानपुर गणेश नगर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से रिफर कर दिया गया। 11 दिन तक उसका जो इलाज करके जब आई तो फिर उसके 183 का बयान रिकॉर्ड हुआ और इस तरीके से फिर हमने 12/11/2025 को इस मुकदमे का जो है सुनवाई शुरू की। हमने डे बाई डे चलाया इसको और 56 दिन में हमने 10 गवाह पेश किए। साइंटिफिक जो भी गवाह थे उसका DNA भी मिलान हो गया। इसका लेकर के सारी गवाह उनको पीड़िता को बुलाया। पीड़िता ने इसको पहचाना कि यही दुर्दांत अपराधी था जिसने मेरे साथ बहसीपना कार्य किया था। पुलिस ने इसको अभियुक्त को ये MP दौड़ा करके पकड़ा, इसको फायर किया। काफ़ी दुर्दांत और इतना मानसिक रूप से इतना बेझड़ आदमी है कि इसको मैं समझ नहीं सकता कि कितना कठोर आदमी है। इस तरह के जो कृत्य हुआ है इसमें क्या कहेंगे और समाज को क्या संदेश होगा? ये इस तरह के कृत्य इसको आज मृत्युदंड माननीय जज साहब जो प्रदीप कुमार मिश्रा जी आज इसको 137(2) में 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, सजा न देने पर वो जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोरा कारावास और 117(2) जो हाथ तोड़ा था उसमें 7 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना और इसी प्रकार 118 जो जीभ काटी थी पुरानी धारा 326 का 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपया जुर्माना, कुल मिला के 25,000 रुपया जुर्माना और 6 पाप सूत्रों में मृत्युदंड की सजा दी गई है। और मृत्युदंड ऐसी सजा दी गई है कि वो जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए तब तक इसको फांसी पर लटकाया जाए। और मैं बड़ी उससे कहूँगा कि इसमें कप्तान साहब की उन्होंने जो पैरवी जो इन्होंने तत्परता दिखाई पीड़िता के साथ, वहाँ के जो विवेचक थे, वहाँ के जो थानाध्यक्ष थे दीपेंद्र जी वगैरह, इन्होंने तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज किया और उसको समुचित इलाज की व्यवस्था की जिससे वो बच चुकी। अभी भी खैर वो मानसिक रूप से वो है
लेकिन मैं इनको बधाई दूंगा और जहाँ जहाँ भी मुझे आवश्यकता पड़ी साथ जजमेंट कितने दिनों में आया ये? 56 दिन में इसका जजमेंट आ गया और फाइनली इसको मृत्युदंड की सजा कोर्ट ने सुना दी। कलिंजर के एक प्रकरण में सजा सुनाई गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस प्रकरण के बारे में बता दें। दिनांक 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कलिंजर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहाँ पे बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम्स हमने गठित की थी, उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस पूरे प्रकरण की विवेचना को साक्ष्य संकलन करते हुए, टेक्निकल साक्ष्य संकलित करते हुए जल्द से जल्द समय में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था चार्जशीट को। आज दिनांक 6 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा इसको सुनाया गया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हर जनपद में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जिसका पूर्ण काम ये रहता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में जो साक्षी हैं उनका समयबद्ध तरीके से रेगुलर पैरवी करते हुए उनका साक्ष्य हो और माननीय न्यायालय की जो भी मदद हो पाए ऐसे अभियुक्तों को सजा दिलाने में वो हम करें। ये जो सफलता मिली है, इसमें जो इस पूरे प्रकरण के विवेचक थे SHO कालिंजर, पर्यवेक्षण अधिकारी CO नरैनी, जो हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम है DGC क्रिमिनल श्री विजय बहादुर जी, इस केस के जो लोक अभियोजक हैं श्री कमल सिंह जी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे निर्णय से अपराधियों में निश्चित ही एक डर का माहौल आएगा और ऐसे जघन्य अपराधों में कमी आएगी।